आदिल भाई जो कि पिछले कुछ महीनों से अपनी मुश्किलात की वजह से बेगम और अपनी 3 माह की बेटी के साथ सेकंड फ्लोर पे इस एक कमरे के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिसके अंदर ना उनके पास रहने के लिए रोजमर्रा जिंदगी का प्रॉपर सामान है। भाई ने मुझे बताया कि इमरान भाई मेरे पास जो अपनी सेविंग थी उससे जितना पॉसिबल था वो मैं कर चुका हूँ। अभी मजीद मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, जिस वजह से मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए मजीद कुछ भी नहीं कर पा रहा। कितना किराया दे रहे हैं माशाल्लाह? यहाँ 6,200 दिया हुआ इस मंथ का या अभी पेंडिंग है। जो नीचे ग्रोसरी वगैरह आ रही है? ग्रोसरी वगैरह आ रही है, घी आ रहा है, दाल आ रही है, जो भी है। और लेकिन अभी बेटी तक छोटी है माशाल्लाह? छोटी है। कितने माह की माशाल्लाह? 3 माह की बेटी है तीनों। मेरी। अभी जिन मामलात में आप फंसे हुए हैं निकलेंगे, बस इस नीयत से हम काम स्टार्ट करेंगे कि हम एक दिन उठ के किसी के लिए कुछ करेंगे, ठीक है? अब मुझे बताएं कि क्या ऐसा काम है आपकी नज़र में जो आप कहते हैं कि बेहतर रहेगा, और किस जगह आपने कोई जगह देखी है जहाँ पे हम लगाया जा सकते हैं? घर के पास ही पंप, उसके बाहर अगर लेमन सोडे का काम स्टार्ट करें, क्योंकि गर्मी शदीद है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लेमन सोडा तो वो है भी घर के पास है। मेरी छोटी बेटी है, हाँ। ताकि मैं घर भी आ सकूँ। और मेन वो चौक है, मेन मतलब चौक चौराहा बनता है, तो वहाँ पे ये है कि आने जाने वाला भी बिल्कुल ऐसा। लेमन सोडा बनाना आता है। हाँ जी बिल्कुल, लेमन सोडा। फिर आप एक काम कीजिएगा, आप ना एक लिस्ट बना लीजिएगा, और आपने मुझे कॉल कर दी इमरान भाई लिस्ट तैयार है। नेक्स्ट डे मैंने आदिल भाई को पिक किया और इस दफा हम सबसे पहले पहुंच गए फ्लेक्स बनाने वाली शॉप पे। हमारे वहाँ पे बैठे बैठे इदनान भाई ने टोटल फ्लेक्स को रेडी करके प्रिंटिंग प्रेस पे भेज दिया ताकि वो प्रिंट हो जाए। मैं भाई को लेके पहुंच गया एक वाहद साहिवाल में रेडी बनाने वाली शॉप पे, जहाँ पे जाके भाई की मर्जी से रेडी का साइज डिसाइड करने के बाद हमने रेडी का बयाना दिया। अभी चलते हैं, जाके छत वाले भाई को ऑर्डर देते हैं ताकि वो हमारी छत तैयार करे। ये किसी और की है, जैसे हमारी कार्ड रेडी हो जाए वहाँ पहुंचे उसके बाद छत लगा दी जाए। पहुंच गए रेडी की छत बनाने वाले पर्सन के पास, जिनको मैंने ऑलरेडी फोन करके बता रखा था कि आपने हाफ छत पहले से तैयार कर देनी है, क्योंकि मुझे आज ही के दिन में ये सारी चीजें बिल्कुल रेडी चाहिए। भाई को जाके छत पे लगाने के लिए कपड़ा और जल्दी से शीट भी परचेज करके ला दी, ताकि बारिश के मौसम में एक तो रेडी के अंदर पानी ना आ पाए, उसके साथ साथ भाई गर्मी के सीजन में कपड़े की वजह से इनके सर के ऊपर हीट में भी कमी रहेगी। सलीम भाई को भी थोड़ा सा एडवांस दिया और डायरेक्टली पहुंच गया एक बर्तनों वाली शॉप पे, जहाँ पे हमारी लिस्ट के अंदर जो जो बर्तन शामिल थे, जिसके अंदर कूलर जो कि बर्फ स्टोर करने में काम आने वाली थी, उसके साथ लेमन सोडा बनाने के लिए हमें 2 मग चाहिए थे, और कोई भी पर्सन इनके पास आके खड़े होकर लेमन सोडा पीना चाहता है उसके लिए हमें कुछ ग्लासेस भी रिक्वायर्ड थे। इन सारी चीजों के अलावा बाल्टी, टोकरी और छोटी छोटी चीजें सारी परचेज करने के बाद इसका बिल बनाया और पे कर दिया गया। आदिल भाई को लेके मैं पहुंचा नेक्स्ट शॉप पे। जो मेरी नजर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज हम परचेज करने लगे थे वो है डिस्पोजेबल ग्लासेस, क्योंकि लेमन सोडा सबसे ज्यादा डिस्पोजेबल ग्लासेस के अंदर सेल होता है। कोई भी पर्सन आता है अपने आप को गर्मी के सीजन में ठंडा करने के लिए लेमन सोडा जल्दी से डिस्पोजेबल गिलास में बना के रास्ते में जाते जाते एंजॉय करना पसंद करते हैं। आदिल भाई की मर्जी से इनफ क्वांटिटी के अंदर लेमन सोडा के डिस्पोजेबल ग्लासेस, उसके साथ साथ बाकी जो भी सामान था वो सारा 1 बाय 1 यहाँ से परचेज कर लिया और इनफ क्वांटिटी में परचेज कर लिया। इसका बिल बनवाया और भाई को बिल पे कर दिया। आदिल भाई को लेके गया एक साथ वाली चक्की पे, जहाँ पे जाके हमें काला नमक रिक्वायर्ड था। भाई की मर्जी से इनफ क्वांटिटी के अंदर काला नमक परचेज कर लिया गया। हमने एक रिक्शे वाले से बात की, सारे सामान को रिक्शे के अंदर लोड करवा दिया और डायरेक्टली पहुंच गए अनदर शॉप पे, जहाँ पे जाके हमने एक मजबूत और बेहतरीन चेयर भी परचेज कर ली, उसका बिल पे कर दिया। ये सारी चीजें अनलोड करने के बाद हम पहुंच गए अगेन एक शीट वाली शॉप पे, जहाँ पे जाके रेडी को रात में अच्छे से पैक करने के लिए एक मोटी वाटरप्रूफ शीट भी ले ली। और आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, शुरू में जो आदिल भाई का घर मैंने आपको दिखाया था, 3 माह की बच्ची इतनी गर्मी में बहुत ज्यादा मुश्किल से सर्वाइव करी, और इसकी बॉडी पे गर्मी की वजह से छोटे छोटे गर्मी दाने भी बन चुके हैं। तो गर्मी की शिद्दत को थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने सेन में लगाने के लिए कुछ तरपाल भी परचेज कर ली। ये सारा सामान लेने के बाद बिल पे किया, मुझे कॉल रिसीव हुई कि आपकी फ्लेक्सीज रेडी है। मैंने बाकी सामान को सलीम भाई के पास पहुंचा दिया ताकि नेक्स्ट डे हमें हमारी कार्ड रिसीव हो जाए। अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल रिसीव हुई कि नाम भी आपकी कार्ड बिल्कुल रेडी है, जल्दी से आके इसको पिक कर लें। आदिल भाई को पिक किया, जाके कार्ड को लोडर के ऊपर लोड करवाया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, खुश रहो खुश रहो। शॉप पे जाके स्टॉप करवा दिया, जहाँ से जाके इस कार्ड को सिक्योर करने के लिए एक मोटी लोहे की जंजीर परचेज कर ली गई। जब हम ये सारा काम कर रहे थे तो उतनी देर में हमने एक लेमन सोडा की सप्लाई वाले पर्सन को कॉल कर रखी थी कि आपने हमारे घर में आके लेमन सोडा के जो क्रेट है, जिसको पंजाबी में लेमन सोडा का डाला कहा जाता है, वो यहाँ पे डिलीवर करके जाने हैं। भाई को पेमेंट की, सारी चीजें परचेज करने के बाद एक आखिरी चीज जो कि लीमू लेमन है, वो लेने के लिए भाई को ले गया एक सब्जी वाली शॉप पे। उनको टेस्ट किया, जिसके अंदर ज्यादा खटास भाई को फील हुई, जो कि लेमन सोडा में ज्यादा बेहतर रहेंगे, वो परचेज कर लिए गए। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे मेन चीज है हमारा लेमन, हमने वो भी ले लिया। मुझे अगले दिन कॉल रिसीव हुई कि इमरान भाई आपके आने से पहले ही मेरी बिस्मिल्लाह हो चुकी है, काइंडली अब आप भी मेरे लेमन सोडा को अच्छे से एंजॉय करें। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह। कार्ड बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और इस टाइम चौक के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा ली गई है। इनका भाई का नाम आ गया है। इसके अंदर साफ पानी हो गया, साफ पानी हो गया। इसके अंदर क्या है? सारी बर्फ है। बर्फ अच्छा तोड़ के डाली हुई है, बेहतर हो। अब फिर मुझे एक बेहतरीन सा लेमन सोडा बना के दिखाएं। नहीं जी, हमारा जो पानी है, सोडा है, वो बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेहतरीन लेमन सोडा भाई ने लगाया है, लेमन का बेहतरीन टेस्ट आ रहा है।
उसके साथ साथ बिल्कुल फ्रेश। मेरी बहुत ज्यादा दुआ है कि आपको बेहतरीन रिज़्क अता हो, आपकी छोटी सी काकी है घर में उसका भी, और आपकी फैमिली का भी, आपके मामला बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अब मुझे बताएं कि किसी बंदे ने आपके पास आना है, ये लोकेशन क्या है? गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, ठीक है, सामने गो का पंप बना है, गो का पंप बना है, भंडारी रोड जहाँ से स्टार्ट होता है, सही है। उसी के कॉर्नर में बैठे। तकरीबन कितना उधार चढ़ा हुआ है? अभी 10,000 है। 10,000 का उधार है, जो कि आप अपनी छोटी बेटी के लिए, छोटी बेटी के लिए जो मैं पैम्पर और दूध लेता था ठीक उनसे, है, और घी लेता था, जो भी था मतलब था वो उधार ही चढ़ रहा था। बिल्कुल ऐसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हम उसको पूरा करेंगे। 28 हो गया माशाल्लाह, 10 हो गया उनका, 10 आप मजीद अपनी ग्रोसरी करिएगा, बाकी जो बचेगा वो समझे कि आज आपका पहला दिन था अल्हम्दुलिल्लाह। दिल भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इतनी मुश्किलात का टाइम चल रहा है, आपको पता है, तो हमारे पास शुक्र करने का एक वाह जरिया क्या है आपको पता है? 5 वक्त की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम पे लाजिम है, जो फर्ज है। तो नहीं सर, मुझे तो इजाजत, खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह दिल भाई की जितनी भी मुश्किलात उनको हल करने के लिए अपनी तरफ से उनको एक छोटा सा रोजगार लगा के दे दिया गया। एज ऑलवेज हमेशा कोशिश करें अपने सराउंडिंग्स में देखते रहें, अगर आपकी नजर में कोई ऐसा पर्सन हो जो कि मेहनती है बट उसके रिसोर्सेज नहीं बन पा रहे, अपनी तरफ से जितना पॉसिबल है उसके लिए कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम मीटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी फूड और हेल्पिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।